हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो हीट एक्सचेंजर होता है वो कैसे काम करता है और उस पर कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा होता है और आप कैसे देख के पहचान सकते हैं कि कौन सा लाइन सप्लाई का है और कौन सा रिटर्न का है। कहीं भी आप हीट एक्सचेंजर को देखते ही पहचान लेंगे और कौन कौन सा मेन उसमें इक्विपमेंट लगा रहता है तो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं। देखेंगे ये जो है हमारा जो प्लांट रूम है, आप लोग को दिख रहा होगा। इसमें जो है 3 चिल्ड वाटर पंप है, आप लोग को दिख रहा है। 3 चिल्ड वाटर सिस्टम है और यहाँ पे 3 हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा। और इसमें बहुत से पाइपलाइन जो है थोड़ा ज़्यादा ही है तो आप लोग को थोड़ा देखने में कन्फ्यूजन होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 हीट एक्सचेंजर है। ये जो 3 हीट एक्सचेंजर हैं, हम लोग इसको अगर पूरा को एक साथ देखेंगे तो हम लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक हीट एक्सचेंजर का पूरा जितना भी इक्विपमेंट है, तीनों में सेम इक्विपमेंट लगा हुआ है, मैं आपको एक हीट एक्सचेंजर का पूरा इक्विपमेंट को दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप कहीं भी अगर जाएंगे तो आप लोग को दिख रहा होगा ये क्या है, इनपुट का है, ये प्राइमरी साइड है और ये जो है ऊपर वाला जो है सेकेंडरी साइड है। अब ये दोनों पाइप जो है आप लोग को इस पे दिख रहा होगा, ये है चिल्ड वाटर सप्लाई लिखा हुआ है। यानी ये जो है सीपी सेंट्रल प्लांट जो चिलर प्लांट होता है वहाँ से ये बिल्डिंग को सप्लाई आ रहा है। कहाँ पे, ये जो है हीट एक्सचेंजर में, यानी चिलर से ये जो है आ रहा है हीट एक्सचेंजर में। फिर ये दूसरा जो लाइन आप देख रहे हैं इस पर भी लिखा हुआ है चिल्ड वाटर सप्लाई, आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ पे एक मोटराइज वाल्व लगा हुआ है तो ये जो है बिल्डिंग को जा रहा है, यानी एक सप्लाई हीट एक्सचेंजर को आ रहा है और एक ये जो है दोनों क्या है सप्लाई के लिए है, दूसरा जो है ये बिल्डिंग को सप्लाई जा रहा है। पाइपलाइन आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो 2 पाइपलाइन है इसमें जो है एक जो है ये बिल्डिंग से रिटर्न आ रहा है, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। ये जो है बिल्डिंग का रिटर्न आ रहा है, बिल्डिंग से जो हॉट वाटर है वो आ रहा है। और दूसरा जो है ये जो दूसरा पाइपलाइन है ये जा रहा है बिल्डिंग से, फिर क्या हो रहा है यहाँ पे हीट एक्सचेंज होकर सेंट्रल प्लांट में जा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली 4 पाइपलाइन लगा हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा। तो इसमें सबसे पहले हम पहचानते कैसे हैं तो कहीं भी अगर आप जाएंगे तो आपको अगर पहचानना है सप्लाई के लिए तो नीचे से जो पाइप लगा होता है, नीचे वाला जो सप्लाई होता है प्राइमरी साइड का, और दूसरा जो होता है ऊपर वाला जो होता है वो रिटर्न के लिए होता है। तो बिल्डिंग सप्लाई में जो होता है आप लोग को दिख रहा होगा ये एमओवी लगा है, मोटराइज वाल्व है, तो ये बिल्डिंग साइड में लगा रहता है, सप्लाई के साइड में लगा रहता है। फिर दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है चिलर से आया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये है DRV डबल रेगुलेटर वाल्व, ये है ये जो है ये सीपी साइड जो सेंट्रल से जो प्लांट से आता है उसमें लगा रहता है। इसका फुल फॉर्म होता है डबल रेगुलेटर वाल्व। इसका काम क्या होता है, ये फ्लो को रेगुलेट करता है जितना सेट पॉइंट के हिसाब से, जितना हम लोग उसको सेट पॉइंट करके रखते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो ये जो है मोटराइज वाल्व जो है ये आप लोग को दिख रहा है चिल्ड वाटर रिटर्न, ये जो है सीपी सेंट्रल प्लांट को जा रहा है, रिटर्न जो पानी जा रहा है वो यहाँ से जा रहा है। तो ये क्या होता है यहाँ पे, एक तो बिल्डिंग सप्लाई में लगेगा और दूसरा जो लगेगा वो किस में लगता है, चिल्ड वाटर रिटर्न में। जो एमओवी वाल्व होता है वो कहाँ लगता है, या तो वो आपको नीचे जो मिलेगा उसमें क्या रहता है बिल्डिंग के सप्लाई में, ऊपर जो मिलेगा आपको रिटर्न में। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो चिल्ड वाटर रिटर्न जो प्लांट को जाता है उसमें लगता है और बिल्डिंग के सप्लाई वाला में लगता है। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। ये जो है आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो हीट एक्सचेंजर है ये प्लेट टाइप का हीट एक्सचेंजर है। ज़्यादातर आजकल प्लेट टाइप का हीट एक्सचेंजर यूज किया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि ये जो हीट एक्सचेंजर है इसमें जो पानी जो आता है सेंट्रल प्लांट से जो सप्लाई आता है वो क्या होता है, और ये बिल्डिंग का रिटर्न दोनों क्या होता है, दोनों का सेंट्रल प्लांट से जो चिल्ड वाटर आता है और बिल्डिंग का जो रिटर्न आता है वो क्या होता है, इसमें प्लेट के माध्यम से डायरेक्ट जो पानी होता है वो हीट एक्सचेंजर में मिक्स नहीं होता है, प्लेट रहता है। दोनों पानी जो होता है एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है प्लेट के द्वारा, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है। और दोनों पानी जो होता है वो मिक्स नहीं होता है, दोनों एक दूसरे के टच में, थोड़ा भी लीकेज भी नहीं रहता है, वो प्लेट के माध्यम से हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो चिल्ड वाटर जो आता है प्लांट से वो बहुत ही ठंडा रहता है, जहाँ पे हीट एक्सचेंजर में टेम्परेचर को जो बिल्डिंग से रिटर्न जो आता है वो दोनों को क्या होता है हीट एक्सचेंजर ट्रांसफ़र करके और उसको फिर बिल्डिंग में सप्लाई जाता है। तो हीट एक्सचेंजर का यही काम है कि वो क्या होता है उसमें पानी का जो टेम्परेचर होता है वो ट्रांसफ़र होता है, एक दूसरे से ट्रांसफ़र होकर फिर वापस बिल्डिंग का जो चिल्ड वाटर आता है वो बिल्डिंग में चला जाता है और प्लांट का जो सेंट्रल प्लांट का जो चिल्ड वाटर होता है वो प्लांट में चला जाता है। तो इसमें पानी मिक्स नहीं होता है क्योंकि बिल्डिंग का अलग चिल्ड वाटर आता है और जो प्लांट का आता है वो अलग से चिल्ड वाटर आता है। अब हम लोग इसमें देखेंगे बेसिकली कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा रहा है। आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे जो आप लोग को दिख रहा है ये एक वाल्व है, बटरफ्लाई वाल्व है, आप लोग को दिख रहा होगा अच्छा से। इसको हम लोग नीचे से इसको
क्लोज कर सकते हैं। ये जो है ये पाइपलाइन को क्लोज करने के लिए उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे एक प्रेशर गेज लगा हुआ है, जो कितना प्रेशर से वाटर आ रहा है उसके लिए प्रेशर गेज लगा हुआ है। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा जो है DRV लगा हुआ है, डबल रेगुलेटेड वाल्व, जो फ्लो को कंट्रोल करता है। फिर आप लोग को एक यहाँ पे दिखेगा, ये जो है डिफरेंशियल प्रेशर है, DPTI है, ट्रांसमीटर है, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर है। जो क्या है इसका जो ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो है सेंट्रल प्लांट जो है वो रिटर्न जा रहा है और ये सप्लाई जा रहा है। तो दोनों का जो चिल्ड वाटर का जो प्रेशर है उसका डिफरेंशियल प्रेशर, यानी दोनों का बीच का जो अंतर है, इसके लिए ये डिफरेंशियल प्रेशर लगा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि डिफरेंशियल प्रेशर से हम लोग को पता चलता है कि हमारे बिल्डिंग में जो वाटर का प्रेशर है वो दोनों का अंतर कितना है, यानी जितना आ रहा है और उसमें कितना डिफरेंस है जा रहा है। और ये जो है आप लोग को दिख रहा होगा, ये स्टेनर है। तो ये जो है स्टेनर है, यहाँ पे अगर जो प्लांट से वाटर में जो भी मतलब कि गंदगी आता है उसको ये क्लीन करने के लिए लगा रहता है। वाटर का जो पार्टिकल होता है यहीं पे रुक जाता है और इसको हम लोग टाइम टाइम पे क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे जो है ये एक टेम्परेचर ट्रांसमीटर लगा हुआ है, जो चिल्ड वाटर का टेम्परेचर कितना है वो हम लोग को पैनल में दिखाएगा। फिर आप लोग देख सकते हैं ये जो है बिल्डिंग का जो सप्लाई जा रहा है, इसमें प्रेशर है, कितना प्रेशर से चिल्ड वाटर जा रहा है, ये प्रेशर गेज है 2। और यहाँ पे भी एक आप लोग को दिख रहा होगा कि टेम्परेचर ट्रांसमीटर लगा हुआ है, MOV लगा हुआ है, कितना हम लोग को रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये ओपन होता है। मोटर इसका फुल फॉर्म होता है मोटराइज वाल्व। ये जो वाल्व है ऑटो में काम करता है, मैनुअल भी इसको हम लोग चला सकते हैं। ये हम लोग को सेट पॉइंट के हिसाब से ये ओपन क्लोज होता है ऑटो में। अगर मैनुअल हम लोग को चाहिए तो हम लोग इसको मैनुअल भी ओपन करके रखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेट पॉइंट के हिसाब से हम लोग अगर ओपन करेंगे उसके हिसाब से यहाँ से चिल्ड वाटर जो फ्लो होगा वो जाएगा। ये जो है बिल्डिंग का रिटर्न, जो बिल्डिंग से जो चिल्ड वाटर जो होता है वो HU से आ रहा है, उसमें भी बटरफ्लाई वाल्व है और प्रेशर गेज है। आप लोग को दिख रहा होगा सेम यही चीज़ रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोग को ट्रांसमीटर मिल जाएगा, प्रेशर ट्रांसमीटर हो गया, प्रेशर गेज होगा और MOV और गेट वाल्व वगैरह लगता है, नहीं तो बटरफ्लाई वाल्व लगेगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और आप लोग को देख रहा है ये जो है बीच में जो ये लाइन लगा हुआ है ये बाईपास के लिए है। कभी किसी कारण से अगर हीट एक्सचेंजर काम नहीं करता है तो ये हम लोग क्या करते हैं, वाल्व को ओपन करके और बाईपास मोड में यूज कर सकते हैं। आप लोग को दिख रहा होगा ये प्रेशर ट्रांसमीटर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है प्रेशर ट्रांसमीटर लगा हुआ है और एक यहाँ पे प्रेशर डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। फिर ऐसे बहुत से हमारे लाइन में टेम्परेचर ट्रांसमीटर था, वहीं यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डिस्प्ले पे यहाँ पे टेम्परेचर दिखाएगा कि कितना बिल्डिंग से आ रहा है, कि कौन सा हीट एक्सचेंजर। बहुत से यहाँ पे 3 हीट एक्सचेंजर है, इसके लिए सबका अलग अलग टेम्परेचर इसमें दिखाता है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और ये SCADA से कनेक्टेड है, आप लोग को दिख रहा होगा SCADA से कनेक्टेड है। फाइनली आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ कि ये जो 2 पाइपलाइन है ये सेंट्रल प्लांट से आया है, चिलर प्लांट से आया है, आप लोग को दिख रहा होगा। और ये दोनों पाइप तीनों हीट एक्सचेंजर में क्या है, एक सप्लाई के लिए जा रहा है, ऊपर से डायरेक्ट कनेक्टेड है और वहाँ से एक सप्लाई के लिए आ रहा है और एक रिटर्न। यहाँ से एक सप्लाई आ रहा है और एक रिटर्न जा रहा है। ये जो चिलर प्लांट से है आप लोग को दिख रहा होगा पूरा, ये जो है पूरा दोनों पाइपलाइन जो है पूरा हीट एक्सचेंजर से कनेक्टेड है, तीनों से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे दोनों पाइपलाइन जो है ये कनेक्टेड है और यहाँ से दोनों क्या है, एक सप्लाई जा रहा है और एक रिटर्न जा रहा है, दोनों कनेक्टेड है। फिर वैसे ही ये जो पाइपलाइन है आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो पाइपलाइन है ये बिल्डिंग को सप्लाई जा रहा है, ये बिल्डिंग को सप्लाई जा रहा है। और बिल्डिंग का जो रिटर्न है, जो बिल्डिंग से HU से जो रिटर्न वाटर आता है आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो है क्या है, बिल्डिंग का रिटर्न है। और इसमें जो है आप लोग को दिख रहा होगा ये जो है एयर वेंट लगा हुआ है, ये एयर जो इसमें चिल्ड वाटर सिस्टम होता है यहाँ से इसको रिलीज़ करता है, आप लोग को दिख रहा होगा। और ये जो है आप लोग देख रहे होंगे तीनों चिल्ड वाटर पंप है, ये बिल्डिंग से रिटर्न को क्या करता है, पानी को खींच के। और फिर आप लोग को दिख रहा होगा ये दूसरे साइड में, ये जो है दूसरे साइड में आप लोग को दिख रहा है, दूसरे साइड में ये इस तरह से खींच के और क्या कर रहा है, हीट एक्सचेंजर को भेज रहा है। हीट एक्सचेंजर फिर यहाँ से लेके और उतना ही जितना रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से वो क्या करता है, ठंडा करके फिर बिल्डिंग को सप्लाई कर देता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।